गुड मॉर्निंग क्लास। हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही प्रोग्राम के विभिन्न भाग एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम के विभिन्न भागों, जिसे थ्रेड्स कहते हैं, को एक एक क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। प्रोग्रामर्स को मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को इस प्रकार डिज़ाइन करना चाहिए कि प्रोग्राम के सभी भाग को एक साथ बिना दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए एग्जीक्यूट किया जा सके। इसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इस श्रेणी का ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक यूज़र्स के आदेशों का पालन करने में सक्षम होता है तथा एक से अधिक प्रोग्रामों के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं लाइनक्स और विंडोज़ NT। इनके कुछ लाभ होते हैं। यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सुधारता है। इस विधि में बैकअप की सुविधा होती है। यदि कोई एक CPU दुर्घटनावश काम करना बंद कर देता है तो कोई अन्य CPU उसका कार्यभार संभाल लेता है। विभिन्न रिसोर्सेस का साझा करने की वजह से यह कम खर्च पर कार्य करता है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ हानियाँ भी हैं। बहुत बड़ी मेन मेमोरी की आवश्यकता होती है। एक जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है जो शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट आदि को सरलता से हैंडल कर सके। इस तरह का सिस्टम महंगा होता है। नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रकार के एप्लीकेशन के लिए बने कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर मुख्यतः किसी ऐसी भौतिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं जिनके लिए निश्चित समय सीमा के अंदर एक्शन लेना आवश्यक होता है। यदि कंप्यूटर द्वारा एक्शन लेने या प्रोसेस करने में थोड़ी सी देर या कोई भूल चूक हुई तो भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वैज्ञानिक प्रयोगों, मेडिकल साइंस, इंडस्ट्री कंट्रोल तथा सैन्य गतिविधियों में प्रयोग किए जाते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं: हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य पूरा होने का समय तय होता है और इस समय में अगर क्षण भर का भी बदलाव संभव हो नहीं होता। CPU प्रोसेस को ठीक उसी समय एग्जीक्यूट करता है जैसे ही यूज़र डेटा इनपुट करता है। रिजल्ट का तय समय पर न आने से बहुत बड़ा नुकसान संभव है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी कार्य पूरा होने का समय तय होता है, परंतु रिजल्ट आने के समय में कुछ क्षणों का परिवर्तन संभव है। रिजल्ट का तय समय पर न आने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसके कुछ लाभ हैं। CPU को ज़्यादा सस्ता रखती है, अत्यधिक तेज़ी से प्रक्रिया करती है। इनकी हानियां हैं, डाटा कम्युनिकेशन से समस्या आती है। यूज़र्स के प्रोग्राम तथा डेटा की सुरक्षा व्यवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, फाइल प्रोटेक्शन, स्पूलिंग आदि गुणों से युक्त होते हैं। नेटवर्क सिस्टम में कंप्यूटर रिसोर्सेज का अनेक यूज़र्स कंप्यूटर द्वारा उपयोग करते हैं। ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम को अत्यधिक कुशलता से कार्य करना पड़ता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने की सुविधा होती है, जैसे एक से अधिक यूज़र्स एक साथ प्रिंटर की डिमांड कर रहे हैं, एक फाइल को एक ही समय पर दो यूज़र्स द्वारा परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, एक यूज़र की फाइलों के रिकॉर्ड नष्ट करता है आदि। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका अर्थ होता है डेटा कई स्थानों पर स्टोर और प्रोसेस होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कई कंप्यूटरों पर संग्रहित रूप होता है और वे सब एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। ये सभी कंप्यूटर विभिन्न स्थानों में रखे हो सकते हैं।
और एक नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि इस कंप्यूटर से कुछ डेटा लेना हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना होता है। इस तरह के सिस्टम का डेटा कई यूज़र्स के बीच साझा होता है। इसके साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी एक से अधिक यूज़र्स के बीच साझा होता है। इनके कुछ लाभ हैं। ये सस्ते और शक्तिशाली माइक्रोप्रोसेसर की उपलब्धता से बहुत कम खर्च में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। वृद्धिशाली विकास संभव है। सिद्धांततः इसमें प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर बहुत ही सरल होता है। यह पारदर्शिता प्रदान करता है। इनकी कुछ हानियां हैं। अत्यधिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का प्रयोग त्रुटियों की संभावनाएं बढ़ा देता है। डेटा का सरलता से वितरण करना डेटा की सुरक्षा को कम करता है। इस विधि में प्रयोग होने वाला नेटवर्क भी कई प्रकार की समस्या को उत्पन्न करता है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है, इसमें पैरेलल ऑपरेटिंग